इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस हमने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिसके थ्रू हम इसको अटेम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। वैसे तो इसके आंसर क्वेश्चन में एक सेपरेट हेडिंग के साथ भी हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स ट्यूटोरिया के प्लेटफॉर्म पे भी हैं जिसके थ्रू आपको डिटेल आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरह हल करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। सबसे पहली चीज जिस पे आपने फोकस करना है वो है आपके पेपर की प्रेजेंटेशन। किसी सिंगल पेन से आपने नहीं लिखना बल्कि मल्टीपल पेन यूज करने हैं जो कि ब्लैक और ब्लू कलर में होने चाहिए जिससे आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। उसके अलावा आपने मार्जिन्स का भी ख्याल रखना है। आप ऐसा कीजिए कि हेडिंग्स को मार्कर से और डेफिनेशंस या दूसरी चीज़ों को इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए। आपने मल्टीपल पेन यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू और ब्लैक पेन जो कि बोर्ड में अलाउ हैं आपने वो यूज़ करने हैं। डेफिनेशंस के लिए या हेडिंग्स के लिए आप मार्कर यूज़ करें और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखें उसको आप ब्लू कलर से लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सवाल आता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करें और फिर अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अपने जहन में बना लीजिए। फ़ौरन से क्वेश्चन आने के बाद अब उसको हल मत कीजिए। पहले आप अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करें कि इसमें क्या क्या एग्जामिनर मांग रहा है और उसके बाद ही उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाइए अपने जहन में और देन उसको लेके चलें। एटलीस्ट आप 2 से 3 मिनट इसमें लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप इस पेपर में क्या लिखने जा रहे हैं या इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोटेशंस, डेफिनेशन और डेट्स को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें या मार्कर के थ्रू लिखें। इनका कलर दूसरे टेक्स्ट से ज़रा डिफरेंट रख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू कलर से लिख रहे हैं और कोई डेट आ गई है तो आप इसको ब्लैक पेन से लिखें ताकि वो विजिबल हो जाए और सामने मेंशन हो जाए कि यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है। कोई डेफिनेशन आ जाए इसी तरह तो आप कोशिश करें कि उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें और इसका कलर भी चेंज कर दें। इससे ये होगा कि एग्जामिनर को या चेक करने वाले को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने डेफिनेशन लिखी हुई है क्योंकि आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। आइए इन बेसिस पे रहते हुए एक क्वेश्चन को हल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन आया है कि गिव एन अकाउंट ऑन द माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले आप अपनी थॉट्स ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपने किस तरह इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि पाकिस्तान में 3 माउंटेन रेंजेस हैं। उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, इनको शुमाली माउंटेन रेंजेस भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती हैं सेंट्रल माउंटेन रेंजेस। इनको वस्ती माउंटेन रेंजेस भी कहा जाता है या वस्ती पहाड़ी सिलसिला। तीसरे नंबर पे हैं वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। इनको मगरबी पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है। इनकी इसके अंदर भी काफ़ी इकसाम हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। आप जब ये थॉट्स ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि पाकिस्तान में इन 3 किस्म की माउंटेन रेंजेस है तो आप फिर ये देखेंगे कि इनके अंदर कितनी माउंटेन रेंजेस है। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के अंदर 6 मज़ीद इकसाम हैं। इसके अलावा सेंट्रल माउंटेन रेंजेस के अंदर 3 मज़ीद इकसाम हैं जबकि वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस के अंदर 7 मज़ीद इकसाम हैं। तो आप इनको 1 बाय 1 मेंशन करके इनकी डिटेल लिखेंगे। अगर आपने मेन टॉपिक को 1, 2, 3 का नाम दिया है तो इसके अंदर जो बाकी 6 सब टॉपिक्स हैं आप उनको A, B, C, D का टाइटल देंगे ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाए जिसके थ्रू आप पेपर को अटेम्प्ट करें। ये बात याद रखिए कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने में आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का एलिमेंट लाजमी रखें। इससे ये हो जाएगा कि आपकी एक तो हेडिंग्स भी बन जाएंगी डिफरेंट कलर्स में और इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा कि आपको पता है कि इसके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या आता है। अगर आप इस पेपर पैटर्न को लेके चलेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा।